बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाले आर्ट जिसका नाम है आपका ICSI। इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाले आर्ट्स जिसका नाम है ICSI। पिछले क्लास में मैंने आपको जिफ्ट के बारे में बताया था जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी में ही उपयोग करते हैं, जिफ्ट ZIFT। लेकिन आज का हम लोग का टॉपिक है ICSI। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और पहले ही मैं आपको बता दूं इस ICSI का उपयोग यानी इस आर्ट का उपयोग खास करके उस तरह के पर्सन में किया जाता है, उस तरह के मेल में किया जाता है जिसमें स्पर्म कम बनते हैं, तो उसी में इस आर्ट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये आर्ट यानी ICSI क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ICSI जिसका पूरा नाम होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी इसका पूरा नाम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। सही है, फिर से सुनिए। आप कहिएगा ICSI का पूरा नाम कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो आप कहिएगा कि इसका पूरा नाम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। सही है। अब देखिए इसमें किया क्या जाता है, तो देखिए इसमें स्पर्म तथा ओवम को, यानी स्पर्म मतलब शुक्राणु और ओवम मतलब अंडाणु, इसमें स्पर्म तथा ओवम को पेट्री डिश या इनविट्रो में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि पेट्री डिश क्या है चाहे इनविट्रो क्या है, तो आपको इनविट्रो को हम ट्यूब भी कहते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी में भी बताए थे। ट्यूब मैंने प्रखनली आप बोल सकते हैं। और पेट्री डिश एक क्या है, तो ये डिश ही है, कांच का बनाया हुआ एक डिश होता है, ऐसे रहता है, यानी कांच का ही बना होता है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन होता है। अब ये हो गया पेट्री डिश, यानी ये इसका खुला हुआ भाग है और ये इसका नीचे का बॉटम है। तो अब देखिए ये हो गया क्या आपका, तो ये हो गया आपका पेट्री डिश। अगर इनविट्रो की बात किया जाए तो उसको आप कहते हैं कि इसी को हम बताए होंगे, इसको नाम दिया जाता है ट्यूब प्रखनली। तो होता क्या है, इसमें स्पर्म तथा ओवम को पेट्री डिश या इनविट्रो में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। यानी साफ सुथरा शब्दों में कहा जाए तो जिस मेल के शरीर में स्पर्म कम बनते हैं तो उसके स्पर्म को पहले ही ले लिया जाता है और लेकर पेट्री डिश या ट्यूब में उसके ओवम के साथ फर्टिलाइज कराया जाता है। सही है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आर्ट में सिंगल स्पर्म सेल को, यानी एकल शुक्राणु कोशिका को सीधे ओवम सेल के साइटोप्लाज्म, यानी अंडाणु कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें इंजेक्शन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तो पहुंचा दिया जाता है। सही है। अब पहुंचाकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंजेक्शन के माध्यम से एक स्पर्म लिया जाता है, स्पर्म को आप सेल कहते हैं, तो स्पर्म लिया जाता है और इस स्पर्म को जो ओवम कोशिका है, यानी ओवम है, और ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, तो इस स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर कोशिका ये ओवम के अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इंजेक्ट किया जाता है तो इंजेक्ट कहाँ किया जाता है, तो पेट्री डिश में किया जाता है या ट्यूब में किया जाता है। सही है। तो फिर से सुनिए, आप कहिएगा कि इस आर्ट में सिंगल स्पर्म सेल को सीधे ओवम सेल के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन के द्वारा पहुंचाकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, मतलब निषेचन कराया जाता है। सही है। एक लास्ट पॉइंट है कि जब निषेचन हो जाता है, तो आपको पता है कि जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी मेल गैमेट
फीमेल गैमीट जब आपस में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनते हैं, यानी युग्मनज बनते हैं। तो उस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अब उस ओवम को हम फर्टिलाइज ओवम कहेंगे या जाइगोट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब फर्टिलाइज ओवम को फीमेल के यूट्रस में क्या किया जाता है, तो इम्प्लांट किया जाता है, यानी आरोपित किया जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि जब पेट्री डिश में, इस पेट्री डिश में जो स्पर्म है उसको इंजेक्शन के माध्यम से ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री करा दिया जाता है, तो अंडाणु जो होता है, ओवम जो होता है, निषेचित हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद इसमें से जो निषेचित ओवम है यानी जाइगोट है उसको निकाला जाता है और फीमेल के यूट्रस में यानी उस फीमेल के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। जब इम्प्लांट होगा तो जो फीमेल होती है सामान्य फीमेल की तरह अपने बच्चे को क्या करेगी, जन्म देगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये जाइगोट उसके गर्भाशय में पहुंच जाता है, यानी जो बच्चादानी होता है उसमें पहुंच जाता है, तो धीरे धीरे 0 से लेकर 9 महीने के बीच की क्रिया होती है। और जब 0 से लेकर 9 मंथ के बीच की क्रिया समाप्त हो जाती है तो माना जाता है प्रेगनेंसी भी समाप्त हो गई। और 9 माह 9.5 माह बाद ये फीमेल सामान्य फीमेल की तरह अपने बच्चे को क्या करती है, तो जन्म देती है। तो आपको बता दें कि यह बहुत ही मतलब कि एक छोटा सा टॉपिक था, तो फिर से इस टॉपिक को हम एक बार में पूरा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ICSI तो कहिएगा कि इसका पूरा नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इसमें स्पर्म तथा ओवम को पेट्री डिश या इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, यानी निषेचन कराया जाता है। इस आर्ट में सिंगल स्पर्म सेल को सीधे ओवम सेल के साइटोप्लाज्म में यानी जो अंडाणु कोशिका द्रव्य है उसमें यानी साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन के द्वारा पहुंचाकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, यानी निषेचन कराया जाता है। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचित ओवम को यानी फर्टिलाइज ओवम को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी आरोपित कर दिया जाता है। तब जाकर फीमेल सामान्य फीमेल की तरह ही अपने बच्चे को जन्म देती है। तो इसी विधि को नाम दिया जाता है ICSI। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए गुड बाय।